दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के नजदीक आते ही लोगों के घर लौटने की तैयारियां जोरों पर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने हर साल की तरह इस बार भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि यात्री टिकट नहीं ले पा रहे हैं। वहीं अब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए दिवाली और छठ के लिए रिकॉर्ड 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। वलसाड स्थित आरपीएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आरपीएफ के स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 11 सालों में लगभग 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई है और 99% रेलवे नेटवर्क लगभग 60,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्तमान में लगभग 150 वंदे भारत और 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है, जो यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करती है और उनकी यात्रा को सुखमय बनाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा चुका है, जिनमें से 110 स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और शेष पर काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही उन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेनें सुरक्षा प्रणाली कवच लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कवच को 1,000 इंजनों पर लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 7,000 कोच बनाए जा रहे हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए 3,500 सामान्य कोच भी जोड़े गए हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों की जान बचाने में उनके साहसिक प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित 41 आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि दिवाली और छठ के मौसम में नई दिल्ली और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन पर अगले कुछ दिनों में भीड़भाड़ शुरू हो जाएगी। इसे संभालना रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। इसके समाधान के लिए कई कदम अब उठाए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम करने के लिए नई दिल्ली में 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनकर तैयार है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। आनंद विहार टर्मिनल पर भी एक अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। जनरल टिकट वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और ट्रेन आने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस बल और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई। व्यस्त समय के दौरान निगरानी के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशन पर विशेष ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आते ही अक्सर भीड़ बेकाबू हो जाती है और इसीलिए अब इंतजाम किए गए हैं।